हेलो स्टूडेंट, मौर्य तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको HTML में डेफिनेशन लिस्ट किस प्रकार से बनती है और उसका प्रभाव आपके वेब पेज पर किस प्रकार से दिखाई देता है, आज ये बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। देखिए उसमें होता क्या है कि डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग तब किया जाता है कि जब आप अपने वेब पेज पे किसी शब्द के बारे में पूरी डिटेल देना चाहते हैं या किसी वर्ड के बारे में आप पूरी डिटेल देना चाहते हैं या फिर आप कोई डिक्शनरी का प्रयोग करना चाहते हैं या कोई शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है आप चाहते हैं कि उसको पूरा दिखा चाहते हैं, तब आप डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी इसको हिंदी में बोला जाता है परिभाषित लिस्ट, जिसमें आपको पूरी परिभाषा देनी होती है। तो उसके लिए जो टैग काम आएगा उसका नाम है, पहला तो आपका डीएल टैग जो क्या करेगा आपका डेफिनेशन लिस्ट के लिए लिखा जाएगा। फिर आप उसमें क्या दोगे, टर्म्स दोगे। क्या दोगे, टर्म, यानी डीटी टैग का प्रयोग क्या होगा, डेफिनेशन टर्म। मैं लिखता हूं डेफिनेशन लिस्ट हो गया आपका ये तो, और ये होगा आपका डेफिनेशन टर्म, ये आपको टर्म देने का काम आएगा। और तीसरा जो टैग इसमें यूज होगा वो आपका होगा डीडी, यानी डिफाइंड डेफिनेशन। तो इस प्रकार से इन तीन टैग का प्रयोग करते हुए अपने डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इसका प्रोग्राम किस प्रकार से बनेगा और फिर इसका आउटपुट देखेंगे कि आपका वो आउटपुट आपके वेब पेज पर किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। सबसे पहला टैग आपका HTML, फिर हेड में चाहो तो आप दे सकते हो, चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। हेड टैग मैंने यहाँ कर दिया, बंद कर दिया। HTML टैग ये बताता है कि प्रोग्राम HTML का है, और हेड क्या बताता है कि प्रोग्राम की हेडिंग को बताता है कि प्रोग्राम की हेडिंग क्या है। फिर टाइटल टैग में मैं लिख दिया, मान लीजिए SMDT। यह आपको क्या बताएगा कि आपके वेब ब्राउजर के टाइटल बार में क्या शब्द प्रिंट होगा, वो दिखाएगा आपका टाइटल टैग। तो मैंने लिखा टाइटल टैग में लिख दिया क्या नाम है SMDT, और टाइटल टैग को मैंने बंद कर दिया। टाइटल टैग आपका क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये आपका हेड सेक्शन खत्म। अब बॉडी सेक्शन अब यहाँ से शुरू हो गया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डीएल टैग। मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, डीएल टैग, यानी ये टैग क्या बताता है कि ये लिस्ट कैसी है, आपकी डेफिनेशन लिस्ट है। कैसी लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है। तो मैंने क्या लिखा, डीएल लिखा। अब डीएल लिखने के बाद में मुझे क्या देनी है, टर्म्स देनी है, मतलब किसकी मुझे डेफिनेशन करनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अब dt क्या बताएगा कि आपकी डेफिनेशन टर्म को बताएगा कि किसकी टर्म्स आपको देनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए HTML, और मैंने dt टैग को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। डीएल टैग में काम आने वाले सभी जो टैग हैं, कौन कौन से, डीएल खुद, dt और dd, ये तीनों ही आगे क्या है कि कंटेनर प्रकार के टैग है। तो इनको क्या है, क्लोजिंग टैग की आवश्यकता होती है। तो आप इसको साथ में क्लोजिंग टैग भी यूज करना पड़ेगा आपको। तो मैंने लिख दिया dt, इसमें लिख दिया मैंने HTML, और dt टैग को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मुझे इस टर्म की जो इस टर्म है मुझे क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन करनी है, डिफाइंड डेफिनेशन। तो यानी मैं dd टैग का प्रयोग करूंगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया dd, यहाँ मैंने लिख दिया मैंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
और मैंने डेली टेक को मैं यहाँ क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी ये क्या बताता है कि इसकी डेफिनेशन ये हो गई और ये हो गया, होगी इसकी टर्म्स हो गई। अब दूसरा मैं एक और लिखता हूँ, मैं मिलेगा डी टी डी बी एम एस, यहाँ लिख दिया मैंने डी डी, क्या लिख दिया मैं यहाँ पर डी डी लिख दिया। अब मैं सीट क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशन दे रहा हूँ, मैं लिख दिया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डी डी टैग मैंने यहाँ क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ बंद हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे डीएल टैग को मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में बॉडी टैग आपका बंद और आपका HTML टैग भी बंद हो गया। तो जो ये तो मैं बनाया आपका डीएल टैग का प्रयोग करते हुए एक डेफिनेशन लिस्ट बनाई है। अब इसका जो आउटपुट है वो किस प्रकार का होगा, आउटपुट कैसा दिखा देगा। सबसे पहले डीएल टैग लिखा है तो यानी आपका ये जो आउटपुट होगा वो डेफिनेशन लिस्ट के रूप में आएगा। मैंने लिखा HTML, ये क्या, ये मैंने कहाँ दिया था, टर्म में दिया था मैंने, तो आपका यहाँ लिखा हुआ HTML। और मैंने DD में क्या लिखा है, इस टर्म को मैंने क्या क्या डिफाइन किया है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आएगा। फिर दूसरे मैंने जो दूसरी टर्म मैंने क्या दी है DBMS, तो लिखा आएगा इस प्रकार से DBMS। उसी टर्म मैंने क्या दिया, सॉरी डेफिनेशन में क्या दी है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो लिखा आएगा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार का आउटपुट आपको दिखाई देगा आपके वेब पेज पे जब आप डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग करेंगे अपने HTML प्रोग्राम के अंदर। तो आपका जो आपके वेब पेज पे आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये था डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग अपने HTML प्रोग्राम में किस प्रकार से करते हैं और उसका आउटपुट आपको किस प्रकार से दिखता है आपके वेब पेज पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।